वेलकम, सलाम, नमस्ते। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में त्रिशिका के व्लॉग्स में एक बार फिर से वेलकम है। तो पिछला व्लॉग जिन लोगों ने भी देखा है तो देखा होगा, उन लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि इतने समय से तकरीबन साल भर से मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं बनाए थे। और गॉडी के बारे में आप सबको पता चल ही गया होगा अब तो अभी ये है कि अभी मम्मी की तबीयत भी 90% बोल सकते हैं कि काफ़ी उनको आराम है, काफ़ी ठीक है। और अभी मम्मी यहाँ पे मेरे पास, हमारे पास में नहीं है, वो लखनऊ वापस चली गई हैं। क्योंकि वो भी मतलब आई तो थी, जब जून में आई थी मम्मी 20 दिन के लिए, और अचानक से ये सारी चीज़ें जब बदलाव हुए जीवन में तो वो ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी घर ही घर के अंदर रहकर। और 1 महीना हॉस्पिटल और पिछले 3-4 महीने से सिर्फ मेडिसिन उनको कैथेटर भी लगा हुआ था। तकरीबन 3 महीने उनको कैथेटर लगा हुआ था। जुलाई एंड से, मतलब अगस्त से आप ले सकते हैं, 1 अगस्त इनको कैथेटर लगा था और वो अभी नवंबर में आके अभी निकला है। तो उनको ऐसा हो रहा था कि बस मुझे वापस लखनऊ भेज दो, मुझे मेरे लोगों के बीच भेज दो। क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा जब भी आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो माहौल बचपन से रहा है वो हमारा जो शहर है लखनऊ, जहाँ की मेरी पैदाइश है, वो वहाँ से रहा है। और वहाँ पे अपने बहुत सारे लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। तो वो जो सर्कल है ना, वो बहुत सारे सर्कल्स हैं और एक बहुत ही बड़ा सर्कल है उनका। और लैंग्वेज का एक वो होता है कि यहाँ पे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग होता है, हमारी लैंग्वेज बहुत अलग है यहाँ पे। और लखनऊ में एक अपने ही, मतलब वो बोलते हैं ना, जो नवाबों का शहर, वो एक्चुअल में नवाबों का शहर है। वहाँ पे वैसे देखा जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है वहाँ की लाइफ जीने में। पहले नहीं समझ में आता था क्योंकि हम खुद वहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ शिफ्ट हो गए थे मुंबई। और अब मुझे 20 साल हो गए हैं, तो अब तो मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है यहाँ पे आने के बाद। लेकिन अब जब भी हमारा लखनऊ जाना होता है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता है कि हम लखनऊ से वापस मुंबई आए। और ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, बस जीवन का सुकून, शांति, मतलब इतना सुकून है वहाँ पे, ऐसा लगता है कि बस यहाँ से अब जाओ ही मत। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी हमारा अपना घर है, पूरी गृहस्थी है, सब कुछ है, तो इतना आसान तो नहीं है। तो बस यही है कि मम्मी को भी इसलिए मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई सर्कल भी नहीं है। तो उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे जाना ही जाना है। तो मतलब उनका फिर तत्काल में, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, तत्काल में टिकट निकला और फिर मम्मी लखनऊ चली गई। तो ये तो हो गई वापस मम्मी की बात, कि आप लोग सोचोगे कि मम्मी का क्या हुआ। अब आते हैं वापस पिछले वाले जो व्लॉग है उसके बचे कुचे कुछ टॉपिक्स पे। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ऐड की आखिरी समय पे गॉडी का, जो मैंने कैप्चर किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं, मैं नहीं, उतना मेरे से हो ही नहीं रहा था कि मैं कितना क्लिप्स ऐड कर दूं उसमें। खैर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक और वीडियो था, बट मैंने वो नहीं पोस्ट किया। मैं अभी आपको उसके आगे का दिखाऊंगी, जो कि मेरे पास छोटे छोटे वीडियोस हैं। अगर मैं वो नहीं आपके साथ शेयर करूंगी तो वो डिलीट हो जाएंगे, और वो एक यादों में तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन मैं कभी, एक होता है ना कि हाँ आयुष भी बड़ा होगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो मैं सब मतलब सब इकट्ठा करके रखना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही शेयर करके आपको भी दिखाया जाए। तो बस उसके बाद मैं अब आपको आगे जो क्लिप ऐड करूँगी वो है जिस जगह हमने गौरी का दाह संस्कार किया था। तो अगले दिन आशीष वहाँ पे गए थे सुबह। वो जो राख थी, जो मतलब गौरी हमको जिस भी रूप में वहाँ पे जो मिला, जो उसको इकट्ठा करके उसको लेने के लिए गए थे। और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद एक मंदिर है जहाँ पे हमने गौरी का दाह संस्कार किया था, उसके ठीक पीछे ही एक मंदिर है जहाँ पे हम सालों साल से जाते हैं। और वो एक शिवलिंग, मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है। वो जो शिवलिंग है, वो बोलते हैं कि धरती से, मतलब जमीन से खुद निकला हुआ शिवलिंग है। किसी ने वहां पे मंदिर बनाया नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने आप शिवलिंग ऊपर आया था। उसके बाद वहां पे वो मंदिर बना है, और वो काफी जंगल के बीच में है। अब तो आसपास लोग काफी आ गए हैं रहने के लिए, लेकिन अभी भी वो एक जंगल एरिया लगता है, उसके बीच में है। तो फिर
गौरी की जो अस्थियां थी और राख अस्थियां जो भी थी, आशीष उसको लेके उस मंदिर में गए ताकि भोलेनाथ को पूरा मतलब एक आशीर्वाद लेने के लिए कि अब हमारे गौरी को जो भी है अब आप संभालना, अभी तक हमने संभाला जब तक शरीर था उसके पास। वो करने गए थे और मम्मी के लिए भी मांगने गए थे कि मम्मी भी ठीक हो जाएं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पंडित जी को पूछा कि हम लोग अस्थियां कहाँ विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम नासिक जाने का प्लान था हमारा, जो अधिकतर लोग यहाँ पे नासिक में करते हैं, कोई तो नदी है, बट क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में थी और हम लोग इतना लंबा ट्रैवल करके हम जा नहीं सकते थे, पॉसिबल था नहीं। तो उन्होंने बोला हम तो समुंदर के बीच में रहते हैं मुंबई, तो समुंदर तो हर जगह का पानी वाली चीज़ें सबसे गहरा है, तो आप समुंदर में जाके किनारे पे कहीं पे भी आप वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं। तो फिर जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ आशीष वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे प्रवाहित किया और बस उसके बाद आ गए। और उसके बाद दिवाली आई, दिवाली का फेस्टिवल था, तो हमने इस बार की दिवाली नहीं मनाई। क्यों? क्योंकि हमारे गौरी को गए हुए जस्ट 2 महीने ही हो रहे थे और पटाखों की आवाज़ों के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं गौरी की, क्योंकि वो बहुत ही डरता था और पूरी दिवाली हम सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करते रहते थे, उसे हम सिर्फ बचाते रहते थे कि ऐसा है, मतलब संभालते थे उसको कि नहीं डरो मत बाबू, ये वो करके। उस चक्कर में उसका खाना भी रात के 12-12 1-1 बजे होता था, क्योंकि वो डर के मारे खाना नहीं खाता था। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार दिवाली भी नहीं मनाई, सिर्फ घर में नॉर्मल जो पूजा होती है जैसे हमने सिर्फ पूजा की। किसी ने कोई नया कपड़ा, पटाखे तो हम लोग खैर वैसे भी नहीं जलाते, कभी भी नहीं जलाते हैं। हमारी शादी को जितने भी साल हो रहे हैं, 11-12 साल, हम बिल्कुल पटाखे नहीं जलाते हैं। तो वो थोड़ा सा मैंने दिवाली का शूट किया था और गौरी के आगे वो दिया रखा था, बस यही सब है। तो ये व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास है ये, क्योंकि इस व्लॉग के थ्रू जो बची कुची जो मैंने मेमोरीज कैप्चर करके रखी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद अब जो भी व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी, आहिश की मस्तियाँ दिखाऊँगी। और अगर हम कहीं गए, घूमने गए या जो भी जैसा भी एक पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें, तो चलिए देखते हैं आखिरी समय की वो कुछ यादें जो अब हमेशा हमारे साथ इस वीडियो में, इस व्लॉग में हमेशा रहेंगी हमारे साथ। काका क्ले प्यारा गॉडी तो अभी तक शांत भी नहीं हुआ यार। ये मंदिर याद है आप लोगों को, गैसर वाला? यहाँ पे आए हैं यार भोलेनाथ से हाथ जोड़ने, गॉडी को शांति दे और मम्मी को जल्दी से ठीक करे, ताकि मम्मी को मैं वापस यहाँ पे लेके आऊँ। मैं मतलब हम सब लेके आए यार। मेरे को लगा पत्थर है। ये जब गौरी को गए हुए 13 दिन हो गए थे, तो वो शांति पाठ जो था ये उसकी एक झलक है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना सही या कितना गलत लगेगा ये, पर एक बात सोच के देखिए कि जो जीवात्मा आपके साथ इतने सालों तक आपके घर में रही है, आप उसके लिए एक शांति पाठ भी नहीं करवा सकते उसके जाने के बाद। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही किया। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले पढ़ा भी कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों को पूछा, अपने पंडित जो हैं हमारे उनको पूछा, उन्होंने बोला बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो उसको इतना डर होता है कि कहते हैं अरे कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, पितृदोष और ये सारी चीज़ें, तो वो करवाते हैं। लेकिन वो एक जानवर के शरीर में एक आत्मा तो थी ना, उसको शरीर जानवर का मिला हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो किया सही किया, और हमने उसे कभी जानवर की तरह नहीं देखा है। हमारे लिए वो कभी भी बोझ नहीं था, हमारे लिए वो हमारा परिवार था, हमारा परिवार का हिस्सा था। वो एक बच्चे जैसा हमने पाला था।
और बस कम से कम अगर हमसे कोई भी गलती भूल चूक हुई होगी तो कम से कम गॉडी ये देख के उसको ये लगेगा तो कि चलो मेरे तानी और आशु ने अभी भी मेरे लिए किया, और बस उसकी आत्मा को मोक्ष मिले और उसको बस भगवान के पास स्थान मिले, इसलिए हमने ये सब किया। बाकी आप लोग बताइएगा, फीडबैक प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा कि क्या ये सही है या जो भी आपको लगा। और ये दिवाली वाली रात है जब ये दिया जल रहा था और गॉडी की फ़ोटो इतनी अच्छे से थी, इसलिए मैंने ये कैप्चर किया था। और अब आप जो ये देख रहे हैं ये एक्चुअली वो हमारे हैप्पी मोमेंट्स हैं जो हमने गॉडी के साथ शेयर किए थे, बट ये मैं कहीं पोस्ट नहीं कर पाई थी ना आप लोगों के साथ शेयर, तो मुझे लगा चलो आखिरी इस व्लॉग के आखिरी में वो कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूं जो गॉडी के, मेरे, आहिश के, हम सबके थे। और इस टाइम पे गॉडी बहुत खुश रहता था। गॉडी की तबीयत खैर ख़राब तो थी ही पिछले 1.5 साल से, लेकिन जाते जाते मुझे लगा कुछ हैप्पी मोमेंट्स, वो यादें जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी गॉडी की। गॉडी क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना कद्दू चावल खा चुके हो। गॉडी, और ये मेरे गॉडी ने इस पे हाथ क्यों रखा है अपने टॉय पे? अच्छा ये गॉडी का है इसलिए गॉडी ने ऐसे क्यों रखा हुआ है, हाथ क्यों रखा हुआ है? तानी ले ले। ओ अच्छा गॉडी का है, गॉडी का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसे कोई नहीं ले सकता, इसे कोई नहीं ले सकता है। आहिश देखेगा ना बहुत पिटाई करेगा तेरी। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।